मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से C++ के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और चैप्टर फाइल हैंडलिंग में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ओपनिंग ए फाइल। वैसे मैं आप सबों को रिकॉल करा दूं कि इससे प्रीवियसली जितने भी हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग में प्रोग्राम्स किए हैं उसमें फाइल ओपन भी होते थे, फाइल के साथ हम लोग वर्क भी करते थे और उसके साथ साथ फाइल को हम लोग क्रिएट भी करते थे। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग ए फाइल जो टॉपिक मैं अब दोबारा से यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इसमें एक और मेथड है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कहता है कि फॉर ओपनिंग ए फाइल वी मस्ट क्रिएट फाइल स्ट्रीम एंड देन लिंक इट टू द फाइल नेम। यानी कि किसी भी फाइल को C++ के इंटरफेस में ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि फाइल स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ता है और उस फाइल स्ट्रीम के साथ फाइल जो होता है हमारा फाइल नेम, मतलब फाइल का जो नाम है वो लिंक करना पड़ता है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, फाइल स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड यूजिंग द क्लासेस इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। Those are contained in the header file fstream.h। यानी fstream.h के पास fstream, offstream और ifstream ये तीनों क्लास होता है। तो हम लोग को किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इन तीनों में से किसी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना, और उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग फाइल को लिंक करते हैं। तो अब चलिए आगे देखिए क्या कहता है, ए फाइल कैन बी ओपन इन टू वे। अब फाइल को हम लोग दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला वे है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ ए क्लास, यानी कि इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम, इन तीनों के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो कि हमारा अर्लियर वे था और इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग भी करे थे। और लेकिन दूसरा मेथड कहता है यूजिंग द मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के ओपन मेंबर, स्ट्रीम क्लास के ओपन मेंबर फंक्शन को यूज करके भी हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है कि क्रिएट फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट क्लास, यानी कि किस एप्रोप्रिएट क्लास इसलिए क्योंकि आपको इफ स्ट्रीम भी यूज करना पड़ सकता है, ऑफ स्ट्रीम भी यूज करना पड़ सकता है। अगर रीडिंग पर्पज से हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमें इफ स्ट्रीम का जरूरत पड़ेगा, राइटिंग पर्पज से तो ऑफ स्ट्रीम से का जरूरत पड़ेगा। अगर दोनों ही काम करना हो, रीडिंग और राइटिंग, तो एफ स्ट्रीम का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएट क्लास का, स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद कहता है टू क्रिएट आउटपुट स्ट्रीम यूज ऑफ स्ट्रीम एंड टू क्रिएट इनपुट स्ट्रीम वी कैन यूज इफ स्ट्रीम क्लास। वही बात कह रहा है कि अगर आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना है तो ऑफ स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम का यूज करना है तो इफ स्ट्रीम। उसके बाद क्या कहता है, इनिशियलाइज द फाइल ऑब्जेक्ट विद द डिजायर फाइल नेम, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना इस तरीके से, ऑफ स्ट्रीम और फिर आउट फाइल और test.txt। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जो फाइल है ये नोटपैड का फाइल इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाता है और इसके ऊपर हम लोग प्रोग्रामिंग या कई तरह के ऑपरेशन हम लोग करे थे। देखिए क्या होता है, द एबव स्टेटमेंट ओपन द फाइल test.txt एंड अटैच इट टू आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल। आउटपुट स्ट्रीम आउट फाइल ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बना है इसके साथ अटैच हो जाता है। इसका देखिए फिगर के थ्रू हम लोग समझना चाहे तो देखिए ये हमारा डिस्क है, ये हमारा डिस्क है, डिस्क के अंदर हमारा नोटपैड फाइल है, इसके अंदर डाटा फाइल है। तो ये रीडिंग फ्रॉम फाइल, तो रीडिंग करने के लिए इनपुट स्ट्रीम ये का इन फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और उसी तरीके से राइटिंग के लिए तो आउटपुट स्ट्रीम का आउट फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये राइटिंग करने जा रहा है ना, तो राइटिंग के लिए हम लोग को ऑफ स्ट्रीम और रीडिंग के लिए इफ स्ट्रीम। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए फाइल ओपन करने का क्या है, तो कहता है यूजिंग द मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ द क्लास। तो ये कैसे करना है, तो यूजिंग द ओपन फंक्शन ऑफ ए स्ट्रीम क्लास वी कैन ओपन मल्टीपल फाइल्स दैट कैन यूज सेम स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि इस तरीके से हम लोग एक
एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के साथ यदि हम लोग मल्टीपल फाइल्स को ओपन करना चाहे तो दिस कैन बी डन यूजिंग द ओपन फंक्शन, है ना, यानी स्ट्रीम क्लास के ओपन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट तो एक ही बार इनिशियलाइज होता है, तो जब एक बार इनिशियलाइज होता है तो फर्स्ट टाइम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी भी प्रोग्राम में एक ही फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसको ओपन फंक्शन को यूज करके मल्टीपल फाइल्स को हम लोग ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले फाइल स्ट्रीम क्लास यानी कि इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम, उसके बाद स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करना है विदाउट कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पर तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब जब एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके साथ ओपन मेथड को कॉल करना है, यानी कि ओपन फंक्शन को कॉल करना है यूजिंग द सेपरेटिंग डॉट ऑपरेटर। ओके, और यहाँ पे फाइल नेम, जो भी फाइल हमें ओपन करना है उसका नाम दे देना है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, इन द एबव सिंटैक्स स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट नेम, स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट नेम यानी कि ये जो पूरा है इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम क्लास, स्ट्रीम क्लास का ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, एंड द फाइल नेम इज द नेम ऑफ द फाइल दैट कुड बी ओपन फॉर रीड और राइट ऑपरेशन, यानी कि फाइल नेम जो है हमारा ये फाइल का नेम होगा, इसके ऊपर हम लोग रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर कैसे ओपन करना है, तो जैसे ऑफ स्ट्रीम का आउट फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब आउट फाइल के साथ हम लोग ओपन कर रहे हैं test.txt, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करा, फिर उसके बाद उसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये फाइल जो है अब क्लोज हो गया और ये ऑब्जेक्ट भी जो है ये फ्री हो गया। वापस से फिर अब आउट फाइल के साथ test2.txt दूसरा फाइल हमने ओपन करा, उसके ऊपर ऑपरेशन करा, वापस उसे क्लोज कर दिया, फिर उसी आउट फाइल के ओपन फंक्शन को कॉल करके तीसरा फाइल test3.txt को ओपन करा लिया, उसके ऊपर ऑपरेशन करा और उसे क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से देखिए वन टाइम हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑफ स्ट्रीम का, और मल्टीपल टाइम्स ओपन फंक्शन को कॉल करके हम लोग मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, आपने मेरा वीडियो देखा, इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मल्टीपल फाइल्स को ओपन फंक्शन के साथ यूज करके हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लोजिंग फाइल, यानी कि फाइल को, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आउट फाइल के साथ क्लोज मेथड को कॉल किया गया है, तो इसके ऊपर डीपली हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें कि मल्टीपल फाइल्स को हम लोग ओपन करेंगे और उसके साथ साथ उस पर ऑपरेशन करके उसे फिर से क्लोज करेंगे। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ।